जहां लोग अपने शरीर के ब्लड को डोनेट करने से पहले 1000 बार सोचते हैं, वहीं सलमान खान ने अपने शरीर के एक ऐसे पार्ट्स को डोनेट कर दिया जिसे डोनेट करने के बारे में लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, दरअसल सलमान खान ये नेक काम करने वाले पहले भारतीय भी हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जो कि साल 2010 के किसी एक शो का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक महिला उनसे अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मदद मांगती है, जिसके बाद भाईजान उस महिला की मदद करते भी हैं और ये मदद ऐसी होती है कि आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी मदद किसी ने किसी की नहीं की होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या था वो मदद और क्यों सलमान खान को इस मदद के लिए पूरी दुनिया ने थैंक्स कहा था। दोस्तों, नेकी कर दरिया में डाल, ये कहावत तो सभी ने सुनी होगी, लेकिन ये बात सलमान खान ने सिर्फ सुनी ही नहीं बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी वो इस पर अमल करते हैं। सलमान खान अपनी नेकी और अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते हैं। सलमान ने अब तक न जाने कितने ही जरूरतमंद लोगों की अलग अलग तरीके से मदद की है। हालांकि खुद उन्होंने अपने इन कामों का कभी जिक्र भी नहीं किया, लेकिन वो लोग जो सलमान खान को करीब से जानते हैं वो सभी उनके अच्छे कामों का जिक्र करते रहते हैं। और ऐसा ही काम सलमान खान ने साल 2010 में किया था, जिसका जिक्र अभी काफी हो रहा है। दरअसल सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जो कि साल 2010 के किसी कॉन्सर्ट या इवेंट का लग रहा है। यहाँ एक महिला ने सलमान से गुजारिश करती हैं कि वो उन्हें देखने आई जनता से अपील कर दें कि वो लोग जाकर अपना बोन मैरो रजिस्ट्रेशन करवा लें। उनकी बिटिया एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है, जिसका इलाज केवल बोन मैरो से ही हो सकता है। तभी सलमान खान उनसे कहते हैं कि अगर उनका बोन मैरो उस बच्ची के काम आ जाए तो वो उसे डोनेट करने को तैयार है। इसके बाद सलमान खान अपने पूरे फुटबॉल टीम को बोन मैरो डोनेट करने के लिए कहते हैं, जो कि उस वक्त डोनेट करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। मगर ऐन वक्त पर उनकी फुटबॉल टीम के सभी सदस्य पीछे हट गए, जिसके बाद सलमान और उनके भाई अरबाज ने अपना बोन मैरो डोनेट करके उस बच्ची की जान बचाई। मैरो डोनर रजिस्ट्री ऑफ इंडिया के सदस्य डॉक्टर सुनील पारिख ने सलमान के इस बोन मैरो डोनेशन की पुष्टि की थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जैसे ही सलमान को पूजा के बारे में पता चला, वो अपना बोन मैरो डोनेट करने के लिए तैयार हो गए और इसी के साथ वो भारत के पहले बोन मैरो डोनेटर भी बन गए। हालांकि सलमान खान ने खुद कभी इसके बारे में चर्चा नहीं की। बॉलीवुड हंगामा को दिए गए इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने इनके इस काम के बारे में बताया था। हालांकि सलमान खान ने सिर्फ उस बच्ची की ही जान नहीं बचाई, बल्कि उन्होंने ऐसे कई काम किए हैं जिससे कई लोगों की जान बची है। सलमान खान कई बार बता चुके हैं कि उनका ब्रांडेड बीइंग ह्यूमन स्टोर से होने वाली बिक्री का आधे से ज्यादा पैसा उनके बीइंग ह्यूमन चैरिटी में ही जाता है। ये फाउंडेशन अलग रेवेन्यू मॉडल पर काम करता है। लोगों से डोनेशन लेने के बजाय बीइंग ह्यूमन के कपड़े ऑनलाइन और स्टोर पर बेचकर पैसे जुटाए जाते हैं। सेल्स का कुछ प्रतिशत हिस्सा बेसहारा लोगों की मदद के लिए खर्च किया जाता है। बीइंग ह्यूमन के पास पैसे कपड़े बेचकर आते हैं, जिसके लिए इसका मंधाना इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ टाई अप है। मंधाना की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के कुल 17 बीइंग ह्यूमन स्टोर, 6 फ्रेंचाइजी आउटलेट, 99 स्टोर इन स्टोर, 60 डिस्ट्रीब्यूटर और 100 इंटरनेशनल आउटलेट्स हैं जो बीइंग ह्यूमन के कपड़े बेचते हैं। जब से इस फाउंडेशन की स्थापना हुई है, तब से इसके प्रमोशन का जिम्मा खुद सलमान ने ही उठाया है। वो ज्यादातर मौकों पर बीइंग ह्यूमन के ही कपड़ों में दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि अपने दोस्तों और करीबियों को भी बीइंग ह्यूमन के कपड़े ही गिफ्ट करते हैं। कई बार फैशन शो के जरिए भी बीइंग ह्यूमन के कपड़ों को प्रमोट करते देखा गया है, जिसमें बॉलीवुड के कई स्टार्स रैंप वॉक करते दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि बीइंग ह्यूमन से होने वाली ज्यादातर कमाई बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा समेत तमाम लोगों की बीमारियों पर ही खर्च कर दी जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक सलमान खान के बीइंग ह्यूमन के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य, हार्ट सर्जरीज और शिक्षा पर करीब 42 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। बीइंग ह्यूमन ने अभी तक 600 बच्चों की हार्ट सर्जरी कराई है और अनगिनत लोगों की मदद भी की है। जनवरी 2012 में सलमान खान ने अपने इस फाउंडेशन के जरिए $40 लाख उत्तर प्रदेश के करीब 400 कैदियों को 63 जेलों से रिहा करने के लिए दिए थे। इन कैदियों ने अपनी सजा तो पूरी कर ली थी, लेकिन उनके पास पैसों की कमी होने की वजह से अपना जुर्माना नहीं चुका पा रहे थे, जिसके बाद सलमान खान ने ही इन लोगों की मदद की। कोरोना काल में भी जब लॉकडाउन के कारण फिल्म इंडस्ट्री जाम हो गई और फिल्म नगरी में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों के पास खाने के लिए पैसे नहीं बचे, तब सलमान ने लोगों की मदद के लिए अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए थे। सलमान खान ने करीब 25,000 दिहाड़ी मजदूरों को आर्थिक मदद और खाने का सामान मुहैया कराकर उनकी मदद की थी। इसके अलावा संस्था ने महाराष्ट्र के सूखा पीड़ितों की भी मदद की और कश्मीर में बाढ़ की मार झेल चुके लोगों की भी सहायता की है। जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो सलमान भी शहीद जवानों के परिवार के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की तरफ से 40 शहीदों के परिजनों को मदद भेजी थी।
दोस्तों, सलमान खान सिर्फ आम लोगों की ही मदद नहीं करते, बल्कि वो फिल्म इंडस्ट्री में भी कई ज़रूरतमंद लोगों की मदद की है। इंडस्ट्री में जब भी किसी को कोई काम या इलाज की ज़रूरत पड़ी तो सलमान हमेशा उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। हाल ही में उन्होंने सोमी अली, फराज खान और राहुल रॉय जैसे कई कलाकारों की मदद की है। मशहूर टीवी एक्टर कवि कुमार आजाद, जिन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हंसराज हाथी की भूमिका में देखा गया था, 10 जुलाई 2018 को इनका निधन हो गया। खबरों की माने तो सालों पहले मुंबई में डॉक्टर मफी लकड़ावाला की देखरेख में आजाद की बैरिएट्रिक सर्जरी हुई थी। आजाद को तुरंत वेंटिलेटर सहायता की आवश्यकता थी और वो सलमान खान ही थे जिन्होंने बड़े ऑपरेशन और अस्पताल के खर्चों को कवर करने के लिए उनकी ओर कदम बढ़ाया था। इसके बाद साल 2020 में आशिकी स्टार राहुल रॉय को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी आपबीती बताई, सभी को सुनाई। उसी वक्त उन्होंने बताया कि कैसे सलमान खान ने उस मुश्किल दौर में उनकी आर्थिक तौर पर मदद की। दरअसल इलाज के दौरान उनके हॉस्पिटल का बिल इतना ज्यादा हो गया था कि उनके पास उस बिल को भरने के लिए उतने पैसे ही नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने सलमान खान से मदद मांगी। सलमान खान ने तुरंत राहुल के हॉस्पिटल का सारा बिल चुकता कर दिया था। यहाँ सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने इसकी चर्चा न तो कभी मीडिया में की और न ही किसी के सामने। राहुल रॉय की बहन प्रियंका ने कहा कि सलमान के बारे में लोग कुछ भी कहें, लेकिन वो शख्स किसी हीरा से कम नहीं है। बहुत से लोगों को ये बात नहीं मालूम होगी कि सईदा नाम की एक जूनियर आर्टिस्ट जो कि 50 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है का सलमान काफ़ी वक्त से इलाज करा रहे हैं। वो बताती हैं, मैंने बॉलीवुड की तमाम फिल्मों में काम किया है और सारे बड़े स्टार्स और निर्माता मुझे जानते हैं। बीते साल मुझे हार्ट की बीमारी हुई और कई वर्षों से कैंसर से जूझ रही हूँ। मुझे अपने इलाज की चिंता नहीं है क्योंकि मेरा इलाज सलमान खान पिछले कई साल से करवा रहे हैं। कोई दवाई चाहिए तो वो भी मुझे उनकी मदद से मिल जाती है। सिर्फ मुझे ही नहीं, सलमान तमाम और भी लोगों का इलाज करवाते हैं। इसके बाद सलमान खान के साथ फिल्म वीरगति में काम कर चुकी अभिनेत्री पूजा डडवाल साल 2019 में अपनी बीमारी को लेकर चर्चा में आई थी। उन दिनों वो टीबी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। पूजा डडवाल के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा सके। पाई पाई की मोहताज हो चुकी पूजा ने फिल्म जगत से मदद मांगी थी। उनकी जिंदगी में ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि उन्हें दूसरों के घर पर काम करके अपना पेट पालना पड़ता था। पूजा पिछले काफी समय से गुमनामी की जिंदगी जी रही थी। जब पूजा अस्पताल में भर्ती थी तो उस दौरान सलमान ने आगे आकर उनकी मदद की थी। सलमान खान ने ही पूजा डडवाल के अस्पताल का पूरा खर्चा उठाया था। इसी के साथ सलमान ने उनके घर में फल और पैसे भी भेजे थे। एक समय था जब पूजा के आगे पीछे फैन की लाइन लगी होती थी। अस्पताल से वापस आने के बाद पूजा ने बताया कि वो काम की तलाश कर रही थी। हालांकि उन्होंने कई जगह पर ऑडिशन दिए और सलमान खान की फिल्म में ही उन्हें काम मिल गया। तो दोस्तों, आपका सलमान खान के बारे में क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।